तो सेकंड लेवल फैमिली डिवन के इस वाले एपिसोड में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि पिछले वाले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था, अपना चयन उस बुड्ढे के तलवार के एक स्लैश को अपने कंधे में लेता है, जिसको पहली बार देख के मुझे लगा था कि अपना टेसन आके चयन की मतलब हेल्प करेगा। लेकिन यहाँ इस एपिसोड के शुरुआत में जैसे कि देख सकते हो, आपने चयन नहीं उस बुड्ढे के बार खा के पीछे आ जाता है, जिस चीज को देख के अब अपने बुड्ढा भी मन में सोच रहे कि उसने एम किया था अपनी चैन के सर को ही उड़ा देने का। लेकिन ये चीज ऐसा लग रहा है ये चैन का बच्चा ना बल्कि मेरे बारों को देख सकता है, बल्कि इवेंट डिफेंड भी कर पाता और मुझे भी शायद मार देता अगर उसके पास ज्यादा एनर्जी होता तो। जिस बात का सोचते दौरान उस तरह अपना चैन अपने वही कंधे को पकड़ लेता है, खून निकल रहा है, जिस चीज को देख के अपना बुड्ढा कहने लगता है कि ऐसा लग रहा है अब इस लड़ाई का अंत होने का वक्त आ गया है। जिसका जवाब अपने चैन देने की कोशिश करता है कि उसने हार नहीं माना है, लेकिन उससे अपना टेसन कहता है कि दैट्स इनफ। लेकिन अब इस बात को सुन के उससे अपना चैन कहने की कोशिश करता है कि वो अभी भी इस बुड्ढे के साथ लड़ सकता है। लेकिन अब उसके जवाब में अपने टेसन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ तू लड़ पाएगा, लेकिन उसका कॉस्ट तेरा हाथ होगा। जो बात बोल के अब अपना टेसन अपने चैन के वही कटे हुए तलवार को उठाते हुए कहता है कि जरा ध्यान लेगा, अपने आंखें खोल के अच्छे से देखना मैं अब क्या करने वाला हूँ। जिस बात को सुन के उससे अपना बुड्ढा कहने लगता है कि मैंने सुना था तू एक दिन मरने के हालात में है, अधमारा जैसा बंदा है तेरे सेवर मेरिडियन की वजह से, लेकिन ये क्या तो अब मेरे तलवार का सामना करेगा। जिसका जवाब उससे अपना टेसन देता है कि तेरे तलवार का सामना, तेरे जैसे एरोगेंट नृत्यगढ़ से लड़ने के लिए मैं तो तलवार भी ना उठाऊं, ये तो मैं चैन को दिखाने के लिए इस टूटे तलवार को उठाया हूँ। जिस बात का लेकिन सुन के उस सब अपना बुड्ढा एकदम गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगता है कि सच में एरोगेंस की भी हद होती है, रुक पहले तो मैं तेरे टंग को ही खींच लूंगा, उसके बाद तेरे को पता चलेगा किस तरह बड़ों से बात करते। जिस बात का सुन के उस अपना टेसन कहता है कि आजा बुड्ढे ज्यादा बात मत कर। इस बात का सुन के उस तरफ अपना बुड्ढा एक बार के लिए सोच में पड़ जाता है कि वो अपने टेसन के पास से कोई एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अपने टेसन का ये जो कैजुअल स्टैंड, उसके जो कॉन्फिडेंट और एरोगेंस, ये कहाँ से आ रहा है? ये शायद एक एक्ट है, मैं ओवर थिंक यहाँ कर ही क्यों रहा हूँ। ये बदल के जब अपना बुड्ढा हमला करने वाला है, ये सोचे कि वैसे भी अपना टेसन उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, तो वो अपने टेसन के एकदम करीब जाके अपने तलवार को चला देने के बाद सोचता है कि इस जैसे बड़े बड़े बात करने वाले एरोगेंट ब्रैट का ऐसा ही हालात होता है। जो बात सोच के साथ साथ ही अपना बुड्ढे का तलवार अपने टेसन को लग पता उससे पहले अपने टेसन कैजुअली मतलब अपने शरीर को इस तरह हटाता है कि इस बुड्ढे को भी समझने के लिए एक वक्त लग गया। जिस तरह अपना टेसन कह भी देता है कि मैंने कहा था ना तेरे जैसे बंदों से निपटने के लिए मेरे को तलवार भी मिलनी चाहिए। ये बात बोल के अपने टेसन ने उसके बाएं हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके एक अपर कट जो मारता है ना, तब उस बस एक बार से ही अपना बुड्ढा वहीं पे बेहोश हो जाता है। और बेहोश होते हुए भी यही सोच रहे कि मैं हार गया, मैं कैसे हार गया। लेकिन उस चीज को छोड़ के इस तरह अपना चयन तो अपने टेसन को देख के मन में सोच रहे कि ये चीज ब्यूटीफुल था, सिंपली ब्यूटीफुल। एक व्यक्ति का इस तरह से मूव करना, ये चीज मैं भी करना चाहता हूँ, मैं करूंगा एक दिन। ये बात सोच कर शायद यहाँ भी अपना चैन मतलब बेहोश हो जाता है। इसलिए मतलब वहां से सेंस के हम लोग को अब इयन मैनर के अंदर अपना वो डिमोनिक फिजिशियन और ये दोनों बॉडी आर्ट को दिखाया जाता है, जिसमें अपने चैन को ही होश आ गया है, उसको बैंडेज वगैरह कर दिया गया है। जो चीज सब कर लेने के बाद उस तरफ तो हमारा फिजिशियन एकदम बोस्टफुल बंदा है, तो वो कहने लगता है कि तेरे स्टेट को देख के ना मैं दावे से कह सकता हूँ कि अगर मैं ना होता ना तब तेरे इस पुड़कोड़े बाजू को ही कट के अलग करना पड़ता। वो तो मैं था जो तो अब इस हाथ को भी इवन इस्तेमाल कर सकता है, तो मेरी इस काइंडनेस को हमेशा याद में रखना। जिस बात कब सुन के उससे अपना चैन भी सच में मतलब बाव करके कहता है कि वो अपने इस फिजिशियन की काइंडनेस को भूलेगा नहीं। इस बात को सुन के उससे अपना फिजिशियन का वही नाक ऊंचा हो जाता है। जिस चीज को देख के उससे अपने फियांसे के बॉडी कट कहता है कि अब ये 19वां बार है जो ये इस तरह बाव करके तेरा शुक्रिया कर रहा है, अब क्या 20-30 बनी पूरी जिंदगी इस तरह सुनता रहेगा क्या अपने तारीफे को? जिसका जवाब वो फिजिशियन देता है कि इस दुनिया में ज्यादातर बंदे ऐसे होते हैं ना जो कि इमेंस काइंडनेस को इवन कुछ ही पल में भी भूल सकता है। मैं बस उसी चीज का रिमाइंडमेंट कर रहा था। जिस बात कब सुन के उस तरफ वंस अगेन अपने चैन और फियांसे का बॉडीगार्ड शुक्रिया करता है। जिस चीज को देख के अब अपना फिजिशियन कहता है कि उस बात को साइड में रख के यंग मिस्टर टेसन, क्या आपने सुना मेरे को एक ह्यूज ऑफर आया है, वो लोग मुझे पता नहीं कितने सारे पैसे और कितने कीमती हर्ट्स वगैरह देने वाले हैं। जिस बात को सुन के जब उस तरफ अपना टेसन एक अपनी आंखें इस मतलब फिजिशियन को दिखाते ना, तब अपने फिजिशियन एकदम चूहा बन के कहने लगता है कि आप फिर से वही हरकतें कर रहे हैं, मुझे डराइए मत। लेकिन अब उसके जवाब में अपना टेसन कहता है कि मैं तेरे को रोक नहीं रहा हूँ,
आराम से जा, जो तेरे को चाहिए वो सब ले ले। जिस बात को सुन के अब अपने फिशन कहने की कोशिश करता है कि वो उनको मतलब ज्वाइन करने वाला नहीं है, उनको मतलब ज्वाइन करने के लिए नहीं जा रहा है। जिसका जब मैं उससे अपना टेंशन कहता है कि अरे हाँ मैं जानता हूँ तेरे को जुनन क्लैन से ऑफर आया है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ तू जा, तेरे को चाहिए ले ले। जिस बात को सुन के उससे अपने फिशन वही मतलब शुक्रिया वगैरह बात करने लगता है। वो कहने लगता है किस तरह वो अपने टेंशन को सर्व करेगा, उन लोग को ज्वाइन करने के लिए जा रहा है। जिन बातों को अपना टेंशन एकदम रुकवा के कहता है कि बाकी सभी को निपटा दिया गया ना। जिसका जवाब अपना चयन देता है कि हाँ, बॉडीगार्ड एजेंसी से जितने भी बंदे आए थे सारे के सारे ने एकदम फेनोमेनल काम किया है। इससे मेरे को तो अब लग रहा है कि जुनन क्लैन अब मतलब इस फ्लो के बाद कुछ ज्यादा करेगा नहीं। जिसका जवाब अपना टेंशन देता है कि नहीं, वो लोग आप अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब वो इम्पोर्टेंट बात नहीं है, एक्चुअली इम्पोर्टेंट बात ये है जुनन क्लैन ने हिम्मत की है इस तरह के बोल्ड मूव को चलने का, यानी कि अपनी एरिया में सबसे पावरफुल अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट को इस तरह से मिटा देने का ना। ये काम वो लोग सिर्फ तभी कर सकते हैं जब उनका कोई एक बैकर होगा। जिस बैकर को अगर अपना टेंशन का ग्रुप ढूंढ नहीं पाए ना, तब अपने टेंशन को इवेंचुअली उन बैकर से ट्रैवल का सामना करना ही पड़ेगा। जो बात बोल के अपना टेंशन अब इस फिशन को कहता है कि भाई तेरे को जो मैंने करने के लिए कहा था वो तूने किया है ना। जिसका जवाब अपना फिशन देता है कि ऑफ कोर्स उसके सबोर्डिनेट को पूरे 3 दिन और रात लग गए आपके काम को करने के लिए। जिस बात का सुन के उसका अपना टेंशन कहता है कि अब ये हुई ना बात, आज रात को हम लोग को पता चलेगा इस जुनन क्लैन का बैकर कौन है। जो बात बोलने के साथ साथ ही हम लोग को जुनन क्लैन को दिखाया जाता है, जिसके अंदर ऑब्वियसली सज धज के एक लेडी अपियर हुआ है जो कि व्हाइट फ्लावर कोटेशन हाउस से आया है। जिसको न्यूज को सुन के अपना जुनन क्लैन का लीडर उठ के यार इस बंदी को ग्रीट करता है, मैडम कह के वेलकम करता है। जिस चीज को एकदम ही काट के अपने मैडम जुनन क्लैन के लीडर को सीधा कहता है कि मैंने सुना तेरे क्लैन के एक एल्डर को मार दिया गया है। जिस बात सुन के वो जुनन क्लैन का प्रिटियज कहने की कोशिश करता है कि हाँ, लेकिन अब इस बात सुन के उससे अपने मैडम कहता है कि क्या हुआ, तेरे क्लैन के एक एल्डर को एक मियर मर्चेंट के सन ने मार डाला। जिस बात कब सुन के उस तरह उन्हें जुनन क्लैन के लीडर समझाने की कोशिश करता है किस तरह अपने टेंशन के आसपास स्किल्ड बंदे लोग की भरमार है और गोल्डन हेवनली अलायंस को कह दिया जाए इस बार इनके जुनन क्लैन फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करेंगे अपनी मतलब चीजों को अचीव करने के लिए। तो अगर पता चल ही गया होगा इन सभी चीजों के पीछे अपना गोल्डन हेवनली अलायंस है जो कि डायरेक्टली अपने टेंशन के फैमिली के साथ compete कर रहा है। जिस बात को लेकिन छोड़ के इस तरफ अपने मैडम कहता है कि अपने टेंशन से इनके व्हाइट फ्लावर कोटेशन हाउस निपटेगा, जिस दौरान बस जोंगली क्लैन को इनको हेल्प करना है। वैसे भी अपना टेंशन जल्दी इनके कोटेशन हाउस में आने वाला है क्योंकि इन लोगों ने एक टेम्पटिंग सा रूमर फैला दिया है गोल्डन हेवनली अलायंस के रिलेटेड। जिस बात को छोड़ के मेरे को ऐसा लग रहा है कि अपने टेंशन सिर्फ वो मतलब एनर्जी चूसने के लिए और अपनी एरिया के वो 3 सबसे फेमस कोटेशनर्स में तीनों के तीनों को ही निपटाने के लिए जाएगा। जिस बात को छोड़ के यहाँ चैप्टर खत्म हो जाता है। तो मेरा वीडियो भी तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना तो जस्ट करना, ब्लैक तो बाय।